ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच बीते रविवार हुए हाई वोल्टेज सियासी ड्रामे के लिए पर्यवेक्षक अजय माकन और मल्लिका अर्जुन खड़गे ने जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तकनीकी तौर पर क्लीन चिट दे दी है, तो वहीं सीएम गहलोत के बेहद करीबी माने जाने वाले नेताओं को दोषी करार दिया गया है। ऐसे में आलाकमान ने संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, मुख्य सचेतक महेश जोशी, सीएम गहलोत के हनुमान माने जाने वाले आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसका इन तीनों दिग्गजों को अगले 10 दिन में जवाब देना है। वहीं बीते रविवार से ही प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ा हुआ है, जिसका कारण मंत्रियों, विधायकों और कांग्रेस नेताओं द्वारा लगातार जारी तीखी बयानबाजी है। सियासी घटनाक्रम की शुरुआत से ही विरोधी खेमे पर निशाना साध रही ओसिया विधायक दिव्या मदेरणा ने मंगलवार को एक बार फिर महेश जोशी, शांति धारीवाल पर जोरदार निशाना साधा। मदेरणा ने कहा कि सबसे बड़े गद्दार शांति धारीवाल और महेश जोशी है। इन दोनों ने ही आलाकमान को आंख दिखाने का काम किया है। आपको बता दें, पिछले रविवार को राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में जो कुछ हुआ उसकी विस्तृत रिपोर्ट पर्यवेक्षक को अजय माकन और मल्लिका अर्जुन खड़गे ने देर शाम ईमेल के जरिए कांग्रेस आलाकमान को भेज दी है। करीब 11 पन्नों की इस रिपोर्ट में कांग्रेस पर्यवेक्षकों ने अनुशासनहीनता के लिए मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को जिम्मेदार माना है, जिसके बाद कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर 3 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तीनों नेताओं को अगले 10 दिन में इस नोटिस का जवाब देना है। तो वहीं राजस्थान आए पर्यवेक्षकों ने सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तकनीकी रूप से क्लीन चिट दे दी है। पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के बाद अब सभी की नजरें आलाकमान के अगले कदम पर जाकर टिक गई है। वहीं सियासी गलियारों में चर्चा ये भी है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव की रेस से कथित रूप से बाहर हुए सीएम गहलोत फिर से रेस में वापस आ गए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर क्या एक बार फिर आलाकमान नए पर्यवेक्षकों को जयपुर भेजकर विधायकों की राय जानेगा या खुद वहीं से अपना दो टूक फैसला सुनाएगा। खैर, ये तो भविष्य की बात है, लेकिन प्रदेश में सियासी बयानबाजी अपने चरम पर है। आपको बता दें, कांग्रेस आलाकमान ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जिन 3 करीबी नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, उनमें से कुछ नेताओं के खिलाफ खुद सीएम गहलोत के ही वफादार नेताओं ने मोर्चा खोल रखा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर होने वाली सीएलपी की बैठक के परेल शांति धारीवाल के आवास पर बुलाई गई विधायकों की बैठक को ओसिया विधायक दिव्या मदेरणा ने गद्दार बताया। मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए दिव्या मदेरणा ने कहा कि सबसे बड़े गद्दार शांति धारीवाल और महेश जोशी है। पायलट की अनबन गहलोत के साथ थी, लेकिन धारीवाल ने आलाकमान को आंख दिखाने का काम किया है। उन्होंने हाथ पटक पटक कर कहा था कि हाईकमान कैसे नहीं मानेगा। उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि हाईकमान को आंख दिखाते हैं। दिव्या मदेरणा ने आगे कहा कि आलाकमान के द्वारा सीएलपी लीडर ने आहूत की इस मीटिंग को महेश जोशी जी ने अधिकृत रूप से सबको सूचना दी और स्वयं खुद पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और चीफ व्हिप इस मीटिंग को बाइकॉट करते हैं। ये बिल्कुल ही अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। उनके साथ कोई विधायक नहीं है, सब आज खुलकर आने लग गए हैं, क्योंकि धोखे से भ्रम से उन्हें बुलाकर आगे पुलिस लगा दी गई, बसों पे पुलिस लगा दी गई, सीपी जोशी जी के घर के आगे पुलिस लगा दी गई और जबरदस्ती उनको वहां पर ले गए। अब सब आकर कह रहे हैं कि हम इसके साथ नहीं, हमारी सहमति नहीं है, हमने इस्तीफा नहीं दिया और अपने कृत्यों को दिल्ली को धक्का बताकर हाईकमान को चैलेंज कर अपने कृत्य को छुपाने के लिए माकन साहब के ऊपर अब आरोप लगा। सैंटिटी क्या है, विश्वसनीयता क्या उनकी? उन्होंने ही मुझे फोन किया कि 7 बजे सीएलपी की मीटिंग में आपको कल पहुंचना है। कांग्रेस के अधिकृत ऑब्जर्वर्स वहाँ आएंगे, 1 लाइन रेजोल्यूशन पास होगा, 1-on-1 विधायकों से मिलेंगे। तो अब वही अगर मुझे कल को फोन करके कह देंगे कि सीएलपी की मीटिंग कहीं और है, फलाना होटल में है, तो फिर हमारे को साथ में कल को हमारी निष्ठा पे प्रश्न चिन्ह लग सकता है। उनकी विश्वसनीयता क्या है? इसलिए मैं उनके दिए हुए कोई भी निर्देशों के लिए बाध्य नहीं हूँ। वहीं सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने से जुड़े सवाल पर दिव्या मदेरणा ने कहा कि आलाकमान चाहे जिसे मुख्यमंत्री बनाए, मैं हर उस मुख्यमंत्री के साथ हूँ जिसका नाम आलाकमान तय करेगा। आज की तारीख में कांग्रेस का कार्यकर्ता सबसे ज्यादा विक्टिम है।
और इसके जिम्मेदार है शांति धारीवाल और महेश जोशी। मुझे किसी तरह से नहीं लगता कि अजय माकन दिल्ली से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव लेकर आए थे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।